बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू दे दी है और वो है 7। उसके अलावा एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और वो है हमारे पास 12, जबकि हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला यहाँ हमारे पास बुक पे मेंशन है और फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। जब हम इसका क्यूब ओपन करें तो हमारे पास आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हम a क्यूब के बाद b क्यूब को और फिर लास्ट पे इस टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। अब a की प्लेस पे हम यहाँ पे x को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और जबकि b की प्लेस पे y को कंसीडर कर लेंगे तो हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। जो a है उसकी प्लेस पे x आएगा, ठीक है, और b क्यूब की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास y क्यूब आएगा और प्लस 3 है तो प्लस 3 वैसे का वैसे ही आएगा। फिर है a b, तो a के लिए यहाँ हमारे पास x आ जाएगा और b के लिए y, और फिर है a प्लस b, तो a की प्लेस पे x प्लस बी की प्लेस पे y। तो ये वो फार्मूला है जो कि हमारा इस फार्मूला से ही क्रिएट होगा। तो इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब और ये हमारे पास इक्वल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस फार्मूला की ही मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फार्मूला हमें जुबानी याद रखना होगा। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन में है, x प्लस वाई इक्वल है 7 के, तो x प्लस वाई की प्लेस पे आ गया 7 और इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे आ गया क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 है और साथ में एक्स वाई है और एक्स वाई इक्वल है 12 के, तो एक्स वाई की प्लेस पे हम लिखेंगे 12, ठीक है। एक्स वाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसके साथ है एक्स प्लस वाई और वो इक्वल है 7 के, तो एक्स प्लस वाई की प्लेस पे हमने 7 पुट कर दिया। तो यूं इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी एक्स प्लस वाई की, वो हमने पुट की। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट की 7 और एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी वो पुट की। तो ये तीनों जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 के क्यूब का मतलब है कि हमने 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। तो यूँ हमारे पास 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है, 343, ठीक है। 343 हमारे पास आ गया है। 7 का क्यूब हमने लिया है, ठीक है। 7 का क्यूब लेने से हमारे पास आ गया है 343 इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे 3 की 3 वैल्यूज़ ही आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 12 एंड मल्टीप्लाई 7, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आ गया 242 के, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, जबकि ये जो 242 है जो कि उधर प्लस हो रहा है इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो प्लस 242 इधर हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके ये माइनस 242 हो गया और इज इक्वल में यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। 343 में से हम माइनस कर देंगे 242 को, 343 माइनस 252। तो इस तरह से 343 में से 252 माइनस करने से हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आ गया 91 के। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आ गया 91 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी आर लिख के
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वो हमारे पास इक्वल आ गया है 91 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये टू वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना था। ये वो फार्मूला था जिसकी मदद से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। इस फार्मूला को हमें ज़ुबानी याद रखना होगा। इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, तो इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि हमने फाइंड करनी थी वैल्यू, वो इक्वल आ गई 91 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो यहाँ पे हमें 3x प्लस 4y की वैल्यू दी हुई है और वो इक्वल है 11 के। इसके अलावा xy की वैल्यू दी हुई है और वो इक्वल है हमारे पास 12 के, जबकि हमें 27x क्यूब और प्लस 64y क्यूब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और ये इक्वल आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यूँ हमें यहाँ पे अगेन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया है उसी फार्मूला को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पे देखें, इस फार्मूला में हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3x प्लस y है फार्मूला में, और y को रिप्रेजेंट करने के लिए है 4y। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में x है उधर उधर हम लिखेंगे 3x, और जिधर जिधर फार्मूला में y है उधर हम लिखेंगे 4y। तो x की प्लेस पे हम लिखेंगे 3x प्लस y की प्लेस पे हम लिखेंगे 4y, इसके होल के ऊपर आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब है तो x की प्लेस पे हम लिखेंगे 3x, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया ये वाला क्यूब, प्लस y है तो y की प्लेस पे हम 4y लिखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्यूब है तो यहाँ पे आ गया क्यूब, प्लस 3 फार्मूला का लिखा, और उसके साथ है x एंड y। तो x की प्लेस पे लिखेंगे 3x और y की प्लेस पे लिखेंगे 4y। इसी तरह आगे है x प्लस वाई, तो x की प्लेस पे 3x प्लस y है तो y की प्लेस पे 4y। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे पास इस फार्मूला में x था वहाँ पे हमने 3x लिख दिया, और जिधर जिधर फार्मूला में y था उधर उधर हमने 4y लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो टर्म है 3x प्लस 4y, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन में है 11, तो इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया, और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे देखें 3x और इसके ऊपर क्यूब है। अब 3 के क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 3 27। तो इस तरह 3 का क्यूब लिया हमने तो आ गया 27, और x का क्यूब लिया तो x क्यूब, प्लस है 4y होल क्यूब। तो 4 के क्यूब का मतलब है कि हमने 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब हमने लिया तो आ गया 64, और साथ में y है तो y का क्यूब लिया तो आ गया y क्यूब, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे 3 और ये 3 और ये 4, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9 और 9 4 36। ठीक है, 3 9 और 9 4 36, और साथ में है x और y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया xy। उसके अलावा यहाँ पे देखें हमारे पास है 3x प्लस 4y, तो इसको हम फिलहाल इस स्टेप में वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 11 क्यूब। अब 11 के क्यूब का मतलब है कि हमने 11 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो यूँ हमारे पास 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 1331। 1331, तो 11 का क्यूब लिया, इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36। अब यहाँ पे हमें x y की और 3x प्लस 4y की वैल्यू को पुट करना है। x y की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है और वो इक्वल है 12 के, तो x y की प्लेस पे हमने 12 पुट कर दिया, जबकि 3x प्लस 4y इसकी भी वैल्यू गिवन में मौजूद है 3x प्लस 4y, और ये हमारे पास इक्वल है 11 के, तो 3x प्लस 4y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 11।
ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1331 इज़ इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। तो इन 3 टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 12 एंड मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4752। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 4752। अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में हमें 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम इसी साइड पे लिखेंगे और ये वैल्यू हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, 1331 और ये सारी वैल्यू जो कि इधर प्लस हो रही है, जब हम इसको इस साइड पे मूव करेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4752 इधर आके माइनस 4752 हो जाएगा। और इज इक्वल में यहाँ पे रिमेनिंग जो वैल्यू है वो रह गई है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इससे, 1331 माइनस, ठीक है, और क्या वैल्यू है हमारे पास 4752। ठीक है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है -3421। ठीक है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया है -3421 इज इक्वल में हमारे पास क्या है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो यूं इस तरह से जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना था वो हमारे पास फाइंड हो चुकी। r लिख के इस वैल्यू को हम इधर लिख देते हैं 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, और ये हमारे पास इक्वल आ गई है वैल्यू -3421 के। तो यही हमारा आंसर है। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास से ये दो वैल्यूज़ गिवन थी और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना था। हमने x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और जहाँ फार्मूला में x था उधर हमने 3x, और जहाँ फार्मूला में y था उधर हमने 4y, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x को वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही थी वो 3x थी और जो y को रिप्रेजेंट कर रही थी वो 4y थी। तो जहाँ जहाँ x था उधर उधर हमने 3x लिख दिया, और जिधर जिधर फार्मूला में y आया उधर उधर 4y पुट कर दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी, वो थी 11, इसकी प्लेस पे हमने 11 पुट कर दिया। 3 का भी और x का भी क्यू फाइंड किया, 4 का भी और y का भी क्यू फाइंड किया। इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 3 ज़ार 9 9 4 ज़ार 36, और x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy। उसके बाद हमने xy की भी वैल्यू पुट की और इसकी भी वैल्यू पुट की, इसका क्यूब लिया, ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इधर ला के माइनस किया। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब का वो आ गया -3421।